लास्ट वीडियो में हमने देखा था स्क्वायर रूट कैसे निकाले। सबसे पहले तो हमने इंपोर्ट मैथ किया था, उसके बाद मैथ डॉट SQRT करके हमने स्क्वायर रूट को फाइंड किया था। देन इसको एक बार रन करेंगे। रन करने के बाद एंटर नंबर एक बार ट्रायल के लिए 25 डालेंगे। तब यहाँ पे वर्क हो रहा है, 5 आ रहा है। इसके उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट जो वो रूट में होता है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने में यूज होगा। इसके भी पहले वाले वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने बता दिया, अगर आपको जानना होगा तो आप देख लीजिए। इसके बाद आज तो हम लर्न करेंगे वो टेम्परेचर कन्वर्टर। मैंने पहले एक टेम्परेचर कन्वर्टर वाला बताया था जिसके अंदर सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस बताया था। मैंने पहले अभी जस्ट बताया था, उसके भी पहले वीडियो में क्वाड्रेटिक के। लेकिन आज हम केल्विन को भी इंक्लूड करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम न्यू फाइल बनाएंगे, टेम्प 20.5 लिखेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारा कोड है, ये मैंने कोड यहाँ पे सिंपली बना दिया। अभी मैं आपको समझाता हूँ सिंपली बेसिक टू बेसिक। सबसे पहले तो हमने एक वेरिएबल बनाया टेम्परेचर। सबसे पहले हम क्या बनेंगे, टेम्परेचर एक वेरिएबल बनाएंगे। उसके बाद हमने वैल्यू दी उसको फ्लोट के अंदर, मतलब पॉइंट के अंदर भी तो रहेगा, मतलब 35.5 39.5 फ़ारेनहाइट, उसको भी हम कन्वर्ट कर पाएंगे। लेकिन मतलब इंटीजर के अंदर लेने के लिए, इंटीजर के अंदर हम लेंगे तो वो अगर हमें परफेक्ट कैलकुलेटर चाहिए, मतलब टेम्परेचर कन्वर्टर चाहिए, तो हम नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए हम इसको फ्लोट के अंदर लेंगे और इनपुट एंटर टेम्परेचर, यहाँ पे मैंने स्पेस दिया है और यहाँ टेम्परेचर जो है वो हम स्पेस देके लिख पाएंगे। उसके बाद यूनिट, एक हमने नया वेरिएबल बनाया यूनिट, इनपुट टेम्परेचर यूनिट CFK मतलब कैपिटल C, कैपिटल F और कैपिटल K बेसिकली। हाँ चलो, इफ यूनिट इज इक्वल टू C, डबल इज इक्वल टू लगाना ज़रूरी है। अभी तो मैंने यूनिट मतलब एक बेसिकली CFK मतलब सेल्सियस को कन्वर्ट करना है बाकी दोनों में, या फ़ारेनहाइट को बाकी दोनों में, केल्विन को सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं, ये हम देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले तो हमें डालना तो पड़ेगा, हाँ भाई सेल्सियस को मेरे को साथ में दोनों में कन्वर्ट करते हैं। इसलिए मैंने दे दिया हाँ भाई सेल्सियस। तो हम वेरिएबल बनाएंगे फ़ारेनहाइट और केल्विन, फ़ारेनहाइट और केल्विन। ये जो केल्विन है, यहाँ पे जो मैंने नया नीचे भी जो मैंने वेरिएबल बनाया, ये अगर मान लो उसने C डाला है तब इतना कोड वर्क करेगा, इतना ही कोड वर्क करेगा। अगर मान लो उसने F डाला है तो इतना ही कोड वर्क करेगा। अगर आपको जब आप बाकी कंफ्यूजन होगा, यहाँ पे भी मैंने केल्विन बनाया, यहाँ पे भी मैंने केल्विन बनाया और यहाँ पे अलग अलग वैल्यू दे दी दोनों की, नहीं। यहाँ पे केल्विन जब बनेगा, केल्विन नया वेरिएबल कब बनेगा, जब उसने C प्रेस किया होगा, C टाइप किया होगा। और यहाँ पे ये जब केल्विन बनेगा जब उसने F टाइप किया होगा। बेसिकली तो ये सबसे पहले तो हम इफ लगाएंगे, यूनिट इज इक्वल टू C, कैपिटल C, कॉलन लगाना ना भूले। उसके बाद फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू टेम्परेचर इंटू 9/5 प्लस 32। इन तीनों का आपको पता ही होगा, C/5 सेल्सियस बाय 5, तीनों का कंपैरिजन में इज इक्वल टू F - 32/9 इज इक्वल टू C - 273.15। हम 0.15 को जनरली लेते नहीं है, लेकिन 0.15 भी होता है, 273.15/5 होता है। चलो, अब ये बेसिकली यहाँ पे केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर प्लस 273.15। सेल्सियस को अगर केल्विन के अंदर कन्वर्ट करना है तो C/5 सेल्सियस बाय 5 इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273/5। दोनों का 5 कट गया, तो मतलब अगर हमें सेल्सियस को केल्विन के अंदर कन्वर्ट करना है तो उसके अंदर सिंपली 273.15 हम बस ऐड कर देंगे, तब वो केल्विन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो शॉर्ट ट्रिक हो गया इसके अंदर का। केल्विन के अंदर कन्वर्ट करना है तो टेम्परेचर जो भी हमने दिया है उसको 273.15 से ऐड करेंगे। दो वेरिएबल बनाने पड़ेंगे इसके अंदर। उसके बाद फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू टेम्परेचर इंटू 9/5 प्लस 32। इधर का 9 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, उधर डिवाइड 5 वो तो रहेगा ही, इधर का -32 इधर होकर प्लस 32 आ जाएगा। फिर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, कॉमा लगा के यहाँ पे वही वेरिएबल दे देंगे हम। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे कोटेशन मार्क लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम कॉमा देने के बाद वो फ़ारेनहाइट में हो जाएगा। यहाँ पे स्पेस लगाना, यहाँ पे स्पेस लगाओ या यहाँ पे लगाएंगे बेसिकली, तो यहाँ पे स्पेस लगा देंगे। चलो, एलिफ
पता है आपको, इफ के बाद इलिफ होगा, बाद में एल्स होगा। इलिफ यूनिट इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट, एफ कैपिटल एफ, सेल्सियस इज इक्वल टू टेम्परेचर -32 इंटू 5/9। ये तो सिंपल कन्वर्जन के बेसिस पे हो गया। ये बस आपको यहाँ पे याद रखना है, अगर सेल्सियस पे अंदर को हमें कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट को, तब टेम्परेचर -32, उधर का प्लस यहाँ पे माइनस और इंटू 5/9 हो जाएगा। और एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस कॉमा सेल्सियस। ये तो आपको बेसिकली समझ ही आ जाएगा अच्छे से। एक बार आप इसको ध्यान से मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ एकदम बेसिक से। सबसे पहले इफ़ यूनिट इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट, 2 बार इज इक्वल टू लगाना पड़ेगा, एफ कैपिटल एफ उसने टाइप किया। तब हम नया वेरिएबल बनाएंगे सेल्सियस, जो जिसका वैल्यू होगा टेम्परेचर, जो हमने टेम्परेचर दिया है उसको -32 इंटू 5/9। ये मैथमेटिक्स से बस, जो टेम्परेचर दिया उसको -32 करो इंटू 5/9 करो, तो कौन सा ही फ़ारेनहाइट हमने लिया है टेम्परेचर में, हमने उसको फ़ारेनहाइट, कौन सा भी फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया है, तो इसी तरीके से सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा। केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर प्लस 459.6, इसको बेसिकली उसने डिवाइड करके दे दिया मैंने यहाँ पे सिंपली। मतलब डायरेक्ट अगर आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट को, तब आपको 459.67 को 5/9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऐड करने के बाद। ये तो हो गया शॉर्ट फॉर्म। इसके बाद हम प्रिंट करेंगे टेम्परेचर इन सेल्सियस कॉमा लगाने के बाद। सबसे पहले यहाँ तक का जो पार्ट होगा ये सब कोटेशन मार्क के अंदर का होगा। ये क्या है, टेक्स्ट है, ये क्या है, स्ट्रिंग का पार्ट है। उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगाने के बाद हम कौन सा भी वेरिएबल दे सकते हैं। यहाँ पे अगर हमें कौन सा स्ट्रिंग ऐड करना होगा तो यहाँ पे बेसिकली हम फिर से कोटेशन मार्क लगाएंगे और वहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी तो हमें ज़रूरत नहीं है। चलो इसी सेम टाइप से हम केल्विन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, सेम प्रोसेस है, कुछ डिफरेंस नहीं है। ये सब अच्छे से समझ आ ही गया होगा। अभी हम एल्स के अंदर लिखेंगे प्रिंट इनवैलिड यूनिट। यहाँ पे हमने प्रिंट इनवैलिड यूनिट इसलिए लिखा, मान लो उसने कैपिटल C नहीं लिखा, कैपिटल F नहीं लिखा, कैपिटल K नहीं लिखा, उसने बाई चांस स्मॉल c, स्मॉल f, स्मॉल k लिख दिया, तब वो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम और डाल के भी कर सकते हैं, आपको करना होगा तो यहाँ पे और, जैसे कि मैं बता रहा था, यहाँ पे और यूनिट इज इक्वल टू स्मॉल c। चलो यहाँ से आप कैपिटल F को भी हम स्मॉल f में सेम वे से कर सकते हैं। अभी मैं इसको रन करूँगा, सबसे इम्पोर्टेंट। चलो हम कैपिटल C या स्मॉल c डाल के देखते हैं, पहले वो हो रहा है कि नहीं, इसलिए G डाल के देखेंगे। ये देखो यहाँ पे मैंने उसको कोड नहीं दिया है इसलिए वो ऐसा आ रहा है। यहाँ पे मैं इसको फिलहाल ये हटा देता हूँ, कंट्रोल पे आ देते हैं। उसके बाद यहाँ पे रन करेंगे, एंटर टेम्परेचर। यहाँ पे तो इसने इनपुट दिया ही नहीं, लोड इनपुट एंटर टेम्परेचर सही, तो यहाँ पे एंटर टेम्परेचर सही है। यूनिट इज इक्वल टू इनपुट एंटर टेम्परेचर। सबसे पहले तो हम इसको एंटर टेम्परेचर दे देंगे। जैसे हमें टेम्परेचर कितने से पहले यूनिट देना चाहिए ना उसे। यहाँ पे मुझे एक गड़बड़ कर दी मैंने। यहाँ पे सिंपली मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C, और मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ। सबसे पहले तो यूनिट पूछेगा ना, चलो ठीक है। हाँ ठीक है, CFK, तो मैं यहाँ पे कैपिटल C ही डालूँगा। उसके बाद एंटर टेम्परेचर, चलो सही आया। अभी टेम्परेचर हम 5 कर देंगे क्योंकि कटने में ईजी हो जाएगा। एंटर करेंगे, चलो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो गया 41.0 और केल्विन के अंदर 278.15। चलो हमारा कोड तो एकदम परफेक्टली रन कर रहा है। यही तो हो गया। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था इसके पहले वाले टेम्परेचर कन्वर्टर में फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस में कन्वर्ट किया था, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में। अभी हमने केल्विन थोड़ा हायर लेवल पे गया, हम केल्विन को भी हमने इंक्लूड कर दिया। चलिए थैंक यू, फिर बाय, थैंक यू।